प्यारे बच्चों, आज हम समांतर श्रेणी के अंतर्गत अगला प्रश्न हल करते हैं और वो प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी के m तथा n पदों के योगफलों में m स्क्वायर और n स्क्वायर का अनुपात है तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी के mवें तथा nवें पदों में 2m-1 और 2n-1 का अनुपात होगा। तो इसको हम हल करते हैं। जो दिया है कि समांतर श्रेणी के m तथा n पदों के योगफलों में अनुपात m स्क्वायर और n स्क्वायर का है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं किसी समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल को Sn के द्वारा निरूपित करते हैं, तो m पदों के योगफलों को Sm के द्वारा निरूपित करेंगे। अर्थात हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि दिया है Sm अपॉन Sn इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। जो इसमें सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है कि mवें और nवें पदों में अनुपात। हम जानते हैं कि किसी समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है उसको हम लिखते हैं Tn। तो जो सिद्ध करना है वो लिखते हैं हम, सिद्ध करना है Tm अपॉन Tn इक्वल टू 2m अपॉन 1 अपॉन 2n-1। हम जानते हैं कि Tn ये होता है बराबर Sn माइनस Sn-1। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। यदि हमें n पदों का योगफल दिया हुआ हो और nवां पद ज्ञात करना हो तो हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे क्योंकि Sm अपॉन Sn ये दिया है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर के, तो इसको हम लिख सकते हैं Sm अपॉन m स्क्वायर इक्वल टू Sn अपॉन n स्क्वायर। चाहे इसको इस रूप में लिखो या इस रूप में लिखो, एक ही बात है। तो हमने इसको इस रूप में लिख दिया और इसको अगर मान लें हम k तो जब हम Sm अपॉन m स्क्वायर बराबर k, क्योंकि ये दोनों ही k के बराबर हैं, तो जब Sm अपॉन m स्क्वायर k के बराबर ले लेंगे तो मिल जाएगा Sm इक्वल टू km स्क्वायर। इसी तरीके से जब Sn अपॉन n स्क्वायर ये हम k के बराबर लेंगे तो ये मिल जाएगा Sn इक्वल टू kn स्क्वायर। अब क्योंकि हमें Tm अपॉन Tn को सिद्ध करना है 2m-1 अपॉन 2n-1 के बराबर, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं Tm अपॉन Tn इक्वल टू Sm-1, क्योंकि यहाँ पर Tm है जैसा मैंने बताया था। Tn को लिख सकते हैं Sn माइनस Sn-1 के बराबर, तो Tm को लिख लेंगे Sm माइनस Sm-1 के बराबर, और ये Tn है तो ये Sn माइनस Sn-1 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए Sm की वैल्यू दी है km स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इससे लिख देंगे km स्क्वायर माइनस Sm-1 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी हमें इसकी सहायता से। जब Sm इक्वल टू km स्क्वायर है तो m के स्थान पे कुछ भी लिख लो आप, तो वो जिसे मान लिया m के स्थान पे k लिखेंगे तो Sk इक्वल टू हो जाएगा k इंटू k स्क्वायर। उसी प्रकार से अगर m के स्थान पे m-1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा Sm-1 इक्वल टू km-1 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा k इंटू m-1 का होल स्क्वायर अपॉन। इसी प्रकार Sn की वैल्यू यहाँ से
के एन स्क्वायर माइनस फिर एस एन माइनस वन है तो एस एन इक्वल टू के एन स्क्वायर है, जैसे मैंने इसमें लिखा है वैसे ही एन माइनस एस एन माइनस वन हो जाएगा के इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए आगे लिखेंगे हम टी एम अपॉन टी एन इक्वल टू, इन दोनों में k कॉमन था तो k कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा एम स्क्वायर माइनस एम माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन k, और यहाँ बचेगा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर। k से k कैंसिल हो जाएगा। देखिए अब क्या आएगा, टी एम अपॉन टी एन इक्वल टू, यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस एम माइनस वन का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे लगा देंगे फार्मूला, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए की जगह पे m है और अगर b की जगह पे m माइनस वन मान लें तो ये बन जाएगा m प्लस m माइनस वन एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में m माइनस वन अपॉन यहाँ पे n प्लस n माइनस वन एक ब्रैकेट में और दूसरे में n माइनस वन। ये बन जाएगा टी एम अपॉन टी एन इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट जो अंदर वाला ब्रैकेट है इसको हटाएंगे तो ये पहले ब्रैकेट में हो जाएगा m प्लस m माइनस वन और दूसरे में देखिए m, जब इस ब्रैकेट के अंदर जो ये अंदर वाला ब्रैकेट हटाएंगे m माइनस वन ब्रैकेट में है, इससे पहले माइनस है तो ब्रैकेट हटाने पे माइनस का m हो जाएगा और प्लस का वन हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे भी कर लेंगे हम, ये हो जाएगा n माइनस एन प्लस वन, प्लस m से माइनस m कट गया, प्लस n से माइनस n कट गया, ये मिला टी एम अपॉन टी एन इक्वल टू m प्लस m 2m हो जाता है माइनस वन, ये इस ब्रैकेट में आ गया और यहाँ पे वन बचा है तो यहाँ पे वन हो जाएगा और नीचे 2n n प्लस n 2n होता है माइनस वन इंटू वन हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं टी एम अपॉन टी एन इक्वल टू 2m माइनस वन अपॉन टी एन माइनस वन, और इससे मिल जाएगा टी एम अनुपात टी एन बराबर 2m माइनस वन अनुपात 2n माइनस वन, अर्थात दी गई समांतर श्रेणी के m में तथा n में पदों का अनुपात, इसको हम ये भी लिख सकते हैं m में तथा n में पदों का अनुपात 2m माइनस वन अनुपात 2n माइनस वन है। तो ये सिद्ध हो गया